अब देखो, जब भी हम किसी सुपर हीरोज की दुनिया या फिर सुपर हीरोज की पावर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें हमेशा यही लगता है कि ऐसे लोगों की लाइफ बहुत औसम होती है। वो जब चाहे तब किसी नॉर्मल पर्सन से किसी सुपर नेचुरल एबिलिटी और बड़े बड़े मुश्किल कामों को बहुत असाधारण रूप से कर देने वाले एक गॉड लाइक एंटिटी बन सकते हैं। ये गॉड तो नहीं होते हैं, पर कभी कभी कुछ ऐसे कामों को करने में सक्षम हो जाते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए एक गॉड जैसा ही बीइंग बन जाता है। और अगर आपके पास साधारण मनुष्य से बढ़कर कुछ सुपर पावर्स हैं तो आप उन पावर्स को लेकर आराम नहीं कर सकते। आपको उनका यूज प्रॉपर तरीके से करना होगा। आपको उनका यूज मैनकाइंड की रक्षा करने के लिए करना पड़ता है। पर ये तो बात हो गई सुपर हीरो से संबंधित जिम्मेदारियों की। हम इस वीडियो में बात करेंगे इन्हीं सिंपल पर्सन को किसी सेवियर में चेंज करने की, यानी टॉप 10 सुपर हीरोज ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पर है ब्लू बीटल। I think he likes me. What the hell? I didn't see that on his face. On his face. Oh man, I'm in space. Hola, Jaime. जिमी रियस एक ग्रेजुएटेड कॉलेज स्टूडेंट जो किसी अनजान दुर्घटना की वजह से एक सिम्बायोट जिसका नाम है स्कैरब उसके द्वारा चूज किया जाता है, या कह लो उसका होस्ट बनता है। स्कैरब एक एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजिकल एलियन रेलिक है जो अपने होस्ट को चूज करके और उसकी बॉडी को पोजेस करके उसे एक पावरफुल एक्सोस्केलेटन आर्मर प्रोवाइड करता है, जिसे पाने के बाद जिमी एक नॉर्मल पर्सन से एक सुपर हीरो जिसका नाम है ब्लू बीटल उसमें ट्रांसफॉर्म होता है। इसकी पावर्स आयरन मैन और साइबॉर्ग से बहुत सिमिलर है और सिम्बायोट होने की वजह से इसमें वेनम जैसी भी पावर्स है। लाइक एडी ब्रॉक जैसे वेनम से बात करता था वैसे जिमी भी ब्लू बीटल से बात कर सकता है। फिल्म में इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। नंबर 9 पर है ज़ॉम्बीज डॉक्टर स्ट्रेंज। What do we do? इस बार मुझे मारने के लिए सिर्फ मारना काफी नहीं। मुझे कुछ भी नहीं जानना। ड्रीम वॉकिंग एक ऐसा कंसेप्ट जिसमें हम एक यूनिवर्स से किसी दूसरे यूनिवर्स में अपने सपने की मदद से अपने ही वेरिएंट्स का यूज करके या कह लो उसे कंट्रोल करके उसे कुछ भी करवा सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट और ट्रिक का यूज करके जन्मा एक मरे हुए इंसान की डेड बॉडी और एक जिंदा इंसान के दिमाग से मिक्स करके बना एक सुपर हीरो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज। ये अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और ये उसी का एक वेरिएंट है जिसे कब्र से निकालकर वापस जिंदा किया जाता है सो दैट वो सेम यूनिवर्स में अमेरिकन सैवेज को मार रही इविल स्कारलेट विच को रोक सके। फिल्म में इसके डेड होने की वजह से इसके पास ये पावर्स है कि ये डेड एंटिटी की आत्माओं को वश में करके उसका प्रॉपर यूज कर सकता है। इस सुपर हीरो को देखकर ऐसा फीलिंग होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन हो तो ऐसी एक सुपर हीरो फिल्म में ऐसी भूतिया सीन्स देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि इसके डायरेक्टर सैम रेमी ही हैं। नंबर 8 पर है हल्क बस्टर। सो जा मुन्ना, अब सो जा, चल सो जा। माफ कर दे भाई।
स्कारलेट विच जब ब्रूस बैनर को मैनिपुलेट करके उसे हल्क में ट्रांसफॉर्म करती है, जो किसी पागल सांड की तरह पूरे शहर में तहलका मचा रहा था। उसे रोकने के लिए आयरन मैन को मार्क 44 सूट यूज करना पड़ता है, जिसे हल्क बस्टर बोलते हैं, जिसे आयरन मैन उसे अपने सूट मार्क 43 के ऊपर पहनता है। इसे ब्रूस बैनर और टोनी स्टार्क के द्वारा मिलकर बनाया गया था, जिसका मोटिव ये था कि जब हल्क पागल हो जाए और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तब उसे रोकने के लिए टोनी हल्क बस्टर सूट का यूज करे। ये एक आयरन मैन आर्मर के जैसा ही और उससे एक्सट्रीमली पावरफुल एक सूट है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही औसम तरीके से दिखाई गई है। नंबर 7 पर है वांडा बिकम स्कारलेट विच। देखो वांडा के पास हमेशा से मैजिकल पावर थी, जिसका परफेक्ट एग्जांपल हमें वांडा विजन सीरीज में देखने को मिलता है। उसके पास रियलिटी बेंडिंग नाम की एक एबिलिटी है, जिससे वो बैठे बैठे अपने मैजिक के दम से एक यूनिवर्स को बिल्ड कर सकती है। अच्छा, ऐसा सेम पावर हमने थैनोस के पास भी देखा था, और वो रियलिटी स्टोन का यूज करके ऐसा कर पाता था, पर स्कारलेट विच वो तो ऐसे ही कर लेती है। अब देखो वांडा कैसे स्कारलेट विच में ट्रांसफॉर्म हुई, इसके तो बहुत सारे रीजंस हैं। लाइक सबसे पहले तो इसका मेंटल ट्रॉमा, जैसा कि उसने सबसे पहले अपने भाई को खोया, फिर विजन, फिर अपने बच्चे। इतने सारे इमोशनल ट्रॉमा की वजह से उसके अंदर मौजूद उसके मैजिक्स में, जिसकी वजह से शी इज बिकम स्कारलेट विच। और इसकी एक और रीजन हो सकती है कि उसने एगाथा हार्कनेस की पावर्स को एब्जॉर्ब करके उसकी हेल्प से स्कारलेट विच बनी हो। और पूरे मार्वल्स कॉमिक में एगाथा पहली ऐसी कैरेक्टर है जिसने वांडा को स्कारलेट विच नाम कहकर पुकारा था। नंबर 6 पर है विजन। मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। ना ही कहो तो बेहतर है। बंद करो ये सब। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे और हो। तुम जानते हो। No. Go on. Ready? एक सुपर स्मार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे टोनी स्टार्क ने बनाया था, जिसका नाम था जारविस, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट था। जारविस के पास कोई बॉडी नहीं थी, इसलिए टोनी स्टार्क जारविस और वाइब्रेनियम से बने एक बॉडी से एक स्मार्ट सुपर हीरो बनाना चाहता था, जिसका नाम था अल्ट्रॉन। और ये प्लान कामयाब नहीं हो पाया और थॉर की लाइटनिंग पावर की हेल्प से हमें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो मिलता है, जिसका नाम था विजन। इसका जन्म माइंड स्टोन के साथ होता है, जिससे वो हीट विजन छोड़ सकता है। इसके साथ साथ अपनी बॉडी की डेंसिटी को इतना कम कर सकता है कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। और इसके साथ साथ वो थॉर के मेन्यूर को भी उठाने के लिए वर्दी है। नंबर 5 पर है ब्लैक पैंथर। Don't bother Miss Romanoff. I'll kill him myself. I never yielded! And as you can see, I am not dead! एक हारा हुआ बेटा जिसके सामने उसके बाप को मार दिया जाता है। एक राजा जिसे अपने ही राजगद्दी पर बैठने के लिए किसी आउटसाइडर से फाइट करनी पड़ती है, जिसे अपनी किंगडम की रक्षा करनी है सो दैट उसके राज्य से कोई वाइब्रेनियम चुरा ना पाए। और एक ऐसा युवराज जिसे उस गुनहगार को अपने राज्य में ले जाकर सजा दिलवानी है जिसने उसके बाप को मारा था। ब्लैक पैंथर को एमसीयू का सबसे अमीर सुपर हीरो माना जाता है, जो अपने फादर के मौत के बाद कुछ मिस्टिकल जड़ी बूटी खाकर एक सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है, जो उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और एजिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिखाई गई है। नंबर 4 पर है मून नाइट।
There's so little difference in what. My name's Stephen with a V. Come on. इस सुपर हीरो का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसके बहुत सारे वेरिएंट्स हैं जो अपने आप में ही अलग अलग सुपर हीरो हैं विद डिफरेंट पावर्स एंड एबिलिटी। इसका सबसे पहला और ओरिजिनल पर्सनालिटी है मार्क स्पेक्टर जो एक फॉर्मल यूएस आर्मी सोल्जर है। उसके बाद है मिस्टर नाइट जो सिर्फ रात में दिखता है। वो एक विजिलेंटी है और क्राइम करने वालों से मुक्के से फाइट करता है। उसके बाद है जैक लोकी जो एक टैक्सी ड्राइवर है जो सारी पर्सनालिटीज में से सबसे ब्रूटल और सबसे स्मार्टेस्ट किलर है जो क्राइम करने वालों को बहुत ही खतरनाक तरीके से मौत देता है। ये मार्क स्पेक्टर का एक पर्सनालिटी और प्राइमरी वेरिएंट है। इसको बोल सकते हैं कि एक परफेक्ट पॉजिटिव कैरेक्टर है। उसके बाद है स्टीव ग्रांट जो एक म्यूजियम में काम करता है और एक सीधा साधा आदमी है। उसके बाद है कॉन्शू जो एक इजिप्शियन गॉड है जिसे गॉड ऑफ मून बोला जाता है। सीरीज में हर कैरेक्टर का हर बार ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। नंबर 3 पर है एक्वामैन। एक सुपर हीरो जिसे अपने ही राजगद्दी पर बैठने के लिए अपने सौतेले भाई से फाइट करनी पड़ती है। फिल्म में इसके ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिस करने वाले सीन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है जिससे वो एक स्किल्ड सुपर हीरो में ट्रांसफॉर्म होता है। फिल्म में तो इसकी ट्रेनिंग वाली सीन बहुत ही अमेजिंग है पर ये एक्वामैन में ट्रांसफॉर्म तब होता है जब वो कैरेथन नामक जायंट सी मॉन्स्टर को हराकर अपने कुल का शस्त्र ट्राइडेंट को प्राप्त करता है। जिसके बाद वो दोनों जमीन और समुद्र के अंदर अपनी पावर्स का यूज करने वाला एक सुपर हीरो बनता है जिसका नाम है एक्वामैन जो ट्राइडेंट की हेल्प से अपने भाई को हराकर अटलांटिस का राजा बनता है। और इसके बारे में एक अफवाह भी है। You're late, you fucking dickheads. Go fuck another fish, asshole. I'm so fucking sick of that rumor. नंबर 2 पर है वुल्फमैन। ये फिल्म हमें 2010 में द वुल्फमैन नाम से दिख चुका है। इसके पास ये पावर है कि किसी खुखार भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही अमेजिंग है। एक अमेरिकन एक्टर जो अपने मिसिंग भाई को खोजने के लिए एक टाउन में आता है जहां उस पर एक बीस्ट के द्वारा अटैक कर लिया जाता है और जिसके काटने के बाद उस पर यह सांप लगता है कि वो किसी इच्छाधारी भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। फिल्म में इसके इंसान से भेड़िए वाली ट्रांसफॉर्मेशन सीन बहुत ही आइकॉनिक है। नंबर 1 पर है वैन हेल्सिंग। ह्यू जैकमैन की वेयरवुल्फ वाली फिल्म जिसमें वो एक वेलकम नाम की वुल्फ के द्वारा काट लिए जाते हैं जिसके बाद वैन हेल्सिंग एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है। वो फुल मून के दिन एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है जिसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही खूंखार तरीके से दिखाई गई है। इसके पास भेड़िए की शक्ति के साथ साथ ह्यूमन ब्रेन और इंसान से कई गुना ज्यादा पावरफुल फिजिकल स्ट्रेंथ है जिसकी पावर्स को हम 2004 में रिलीज हुई फिल्म वैन हेल्सिंग में देख सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉप 10 सुपर हीरोज और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन। वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं। सुपर हीरोज ट्रांसफॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और सुपर विलेंस की ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर।